बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। प्यारे दोस्तों, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और आज हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे खरगोश के ब्रीडिंग के हवाले से, यानी कि उनके बच्चे देने के हवाले से, उनके क्रॉसिंग यानी कि मिलाप के हवाले से, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल के सामना भी करना पड़ रहा है। मसले मसाइल क्या है? जैसे कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं कि उनकी फीमेल्स जो है वो मेट नहीं होती। तो ये सबसे बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बीच में गैप इतना आया हुआ होता है, जून जुलाई अगस्त, यानी ये 3 महीने के गैप आता है। तो उसके बाद जाके फीमेल्स जो है यानी कि जो मादा खरगोश हैं वो बहुत मुश्किल से जाके मेट होती हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं, तकरीबन मैं कहूँगा कि 80% हमारे ऐसे फार्मर्स हैं कि जो अपने खरगोश को वंडा दे रहे हैं। उनका नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे वनडे का 44 नंबर हाईटेक का जो वंडा है वो हम अपने रैबिट्स को दे रहे हैं। तकरीबन पिछले कोई 2 या 2.25 साल से जब हम लोग ये वंडा अपने रैबिट्स को नहीं देते थे, तो 6 महीने की उम्र के बाद या 5.5 महीने की उम्र के बाद जाके, या कभी कभार ऐसा होता था कि उनकी उम्र 7 महीने हो जाती थी, तो तब जाके वो क्रॉसिंग के काबिल होते थे और वो क्रॉसिंग कर लेते हैं। लेकिन ये हाई टेक की फीड की वजह से अमूमी तौर पे हमने अपने सेटअप में ऐसा देखा है कि 4.5 महीने की उम्र में और 5 महीने की उम्र में हमारे रैबिट, स्पेशली फीमेल की बात करूँगा, कि वो हीट पे आ जाती है। हमने एक आधी फीमेल 5 महीने की उम्र में क्रॉस भी करवाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक सक्सेसफुल तरीके से, यानी कि सही तरीके से उन्होंने बच्चे दिए भी और उसको पाला भी। अच्छा जी, बात करेंगे यहाँ पे टाइम ज़ाया की बगैर ऐसे हमारे दोस्त की जो इस चीज़ों की वजह से परेशान हैं कि उनकी फीमेल्स रैबिट जो है वो मेट नहीं होती। तो आप दोस्तों ने क्या करना है, 2 से 3 दिन जो मकाई का साइज होता है इतना छोटा सा, या दो दाल चने का साइज होता है, ये मैं सिर्फ आप दोस्तों को साइज बता रहा हूँ, उस साइज जितना आपने गुड़ 2 से 3 पीस रोजाना फीमेल रैबिट्स को देने हैं। 2 से 3 दिन, 3 दिन देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 3 दिन देने के बाद आपने 1 से 2 दिन उनको रेस्ट करवाना है और इंशाल्लाह जब आप उसके बाद क्रॉस करवाओगे तो आपकी फीमेल रैबिट जो है वो हीट पे होगी और आप आराम से उसको मेट करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी मादा खरगोश वीक हैं, उसको फंगस हैं, उसको स्नफल हैं यानी कि ज़ुकाम फंगस से खारिश की कोई बीमारी है, तो कोशिश करें कि उस दौरान उस मादा खरगोश को कभी भी क्रॉस ना करवाएं। क्योंकि अगर वो क्रॉस हो भी जाए, वो कंसीव कर भी लिए, अगर वो बच्चे दे भी दें, तो उसमें फिर अक्सर औकात में हमने ये देखा है कि वो नेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करती। अगर वो कर भी ले तो फिर वो बच्चों को पालती नहीं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि वो मादा खरगोश खुद बीमार होती हैं। तो इन कंडीशन में कोशिश करें कि अपने मादा को जो है आप मेट ना करवाएं। सबसे अहम और ज़रूरी चीज़, अगर के आप मादा खरगोश को जब आप क्रॉस करते हो, तो अगर के आगे जाके आप लोगों को पता नहीं चलता कि वो कंसीव कर चुकी है या नहीं, यानी कि उसके पेट में बच्चे हैं या नहीं हैं, तो आप उसी दिन, जिस दिन आपने मेट करवाया है, तो उसी दिन उसका वज़न करें। उसकी जो क्रॉसिंग डेट है, जिस डेट पे आपने मेट करवाई है, वो डेट अपने पास रख लें। और जब उसकी प्रेगनेंसी के यानी क्रॉसिंग के जब 18 से 20 दिन होंगे, तो दोबारा आप उसका वज़न करना। जब दोबारा आप वज़न करेंगे और 18 से 20 दिनों में अगर कि उनका वज़न 300, 400 और 500 ग्राम्स तक बढ़ चुका होगा, तो आप आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये मादा खरगोश के पेट में बच्चे हैं और वो कंसीव कर चुकी हैं। अच्छा जी, ये एक बात। दूसरा, अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जी आप खरगोश को जब ऐसे उठाएंगे, उसकी पिछली जो टांगे हैं यहाँ पे उसको ऐसे पेट पे हाथ फेरेंगे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि जी उसके पेट में बच्चे हैं या नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि एक मादा खरगोश को, जो कि 28-29 दिन की वो क्रॉस हुई हुई फीमेल थी, जब मैंने हाथ से चेक किया तो मुझे कोई भी बनी वगैरह हाथ में नहीं आया। तो मैं समझ गया कि यार इसके पेट में बच्चे नहीं हैं। मैंने ब्रीडिंग बॉक्स उठा के बाहर निकाल लिया।
लेकिन 2 दिन बाद मैं देखता हूं कि वो नेस्टिंग शुरू करती हैं। तो अच्छी बात ये थी कि उस दिन मैं फार्म पे था, तो दोबारा हमने उनके लिए ब्रीडिंग बॉक्स रखा, उसने नेस्टिंग किया और उसने बच्चे दे दिए। तो सम टाइम हाथों से पता नहीं चलता, तो हाथ से चेक करने की आप लोग कभी भी कोशिश नहीं कीजिएगा। ये एक आसान तरीका है जो कि मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आपको आइडिया हो सकता है कि इसके पेट में बच्चे हैं या नहीं हैं। फीमेल रैबिट को यानी कि मादा खरगोश को क्रॉस करने के बाद कोशिश करें कि 20 से 22 दिन बाद, अगर आपको ये कंफर्म होता है कि हाँ वो कंसीव कर चुकी है, उसके पेट में बच्चे हैं, तो 20 से 22 दिन के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप उसके केज में जो है जो भी चीज़ आप रखते हो, ब्रीडिंग बॉक्स हैं या बास्केट रखते हो, जिस चीज़ में आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि प्रॉपर ब्रीडिंग बॉक्स हो। गर्मियों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रूट की पेटियाँ आई हुई होती हैं, अक्सर हम उसी में ही उनसे बच्चे लेते हैं, क्योंकि हर तरफ से उनको हवा लगती हैं। और जब सर्दी होती है तो आपने मेरी ब्रीडिंग बॉक्स के हवाले से वीडियोस देखी होगी कि प्रॉपर ब्रीडिंग बॉक्स पर हम उसके लिए रखते हैं। तो कोशिश करें वो रखा करें। साथ में जो प्लाली वगैरह होती हैं या किसी दूसरे रैबिट का कटा हुआ वूल होता है, तो कोशिश करें कि वो रख दिया करें, क्योंकि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं क्योंकि 8 से 10 दिन पहले वो नेस्टिंग करती हैं। कुछ ऐसी होती है कि ऑन द स्पॉट करती हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि 4 या 5 दिन पहले करती हैं। लेकिन अगर कि आप उनके लिए इस तरह करके पहले से रखेंगे तो आपको फिर आगे जाके परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छी सी अच्छी ग़िज़ा दें अपने रैबिट्स को, चारा और पानी, ये हमेशा याद रखें। चारा और पानी हमेशा आपके रैबिट के सामने होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई फ्रूट देते हो, आप फीड देते हो, वंडा वगैरह पैलेट्स वगैरह देते हो, वो एक टाइम पे देते हो या 2 टाइम पे देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन चारा और पानी हर मौसम में उनके सामने 24 घंटे होना चाहिए। अच्छा जी, जब ये अमल करते हो, वो नेस्टिंग करती हैं, वो बच्चे देते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर सर्दियों के दिन हैं तो बच्चे देने के बाद भी उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए कि उसका दूध ज़्यादा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे अपने बच्चों को, तो 2 से 3 दिन उसी तरीके से आपने उस मादा खरगोश को गुड़ खिलाना है। जब हीट पे लाने के लिए आप दोस्त उसको खिलाते हो, तो इस तरीके से उनकी वीकनेस ख़त्म होगी और उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि ऐसे दोस्त इस सीज़न में जो अपनी फीमेल्स को मेट करवाते हैं, तो उन दोस्तों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।